स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसका मैं हिंदी व्याकरण का आपके लिए समास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम में 2024 में होने वाली है। 2024 में उसमें इसमें से यानी समास से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 में पूछा जाएगा, उसका मैं आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा। अगर बीच में छोड़िएगा तो आपसे समास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। तो मैं चलते हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी अव्ययभावी समास है। जो यथाशक्ति है वो कौन सा समास है, अव्ययभावी समास। अगला आपका सवाल है, देव कन्या में कौन सा समास है। जो देव कन्या होता है उसमें कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, तत्पुरुष समास। जो देव कन्या है वो कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है, कह रहा है कि जो विधानुराग कौन सा समास है। विधानुराग में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, तत्पुरुष समास है। जो विधानु अनुराग है वो कौन सा समास है, वह तत्पुरुष समास है। देखिए बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट समास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो आपके 2024 के एग्ज़ाम में आने वाली है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और यही प्रश्न आपके 2024 के जो एग्ज़ाम होगा आपका हिंदी का, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है, उस समस्त पद इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी उसे समास कहते हैं। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है, उसको हम लोग समस्त पद कहेंगे या उस प्रक्रिया को हम लोग समास कहेंगे। अगला सवाल है, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। अगला सवाल है, जिस समास के पद, कह रहा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उससे कौन सा समास कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे अगर रहेगा, अगर माता पिता, माता पिता, यानी इसका दोनों पद क्या है, प्रधान है। माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। यानी जो संख्यावाचक हो और विशेषण हो और समस्त पद किसी समुदाय की सूचना को क्या करता हो, देता हो, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। अगला सवाल है, जिस समस्त पद के खंड विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, क्रमधारय समास। क्या कहते हैं, क्रमधारय समास। अगला सवाल है, कह रहा है कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह लोप हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, तत्पुरुष समास कहते हैं। जब कारक चिन्ह लोप हो जाता है प्रथम पद का तो उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, जिस समास में प्रथम पूर्व पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे उसे कौन सा समास कहते हैं।
इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अव्ययभावी समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययभावी समास। अगला सवाल है, कह रहा है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरन दोनों ही पद किसी अन्य संख्या शब्द के विशेषण होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अगला सवाल है, कह रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अव्ययभावी समास। कौन सा समास है? अव्ययभावी। अगला सवाल है, कह रहा है कि उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अव्ययभावी समास है। उत्तरोत्तर में अव्ययभावी समास है। अगला सवाल है, कह रहा है कि पद चिन्ह में कौन सा समास है? जो पद चिन्ह होता है उसमें कौन सा समास होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तत्पुरुष समास होता है। पद चिन्ह में तत्पुरुष समास होता है। अगला सवाल है, नीडर में कौन सा समास है? नीडर में कौन सा समास है? नीडर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अव्ययभावी समास है। नीडर में कौन सा समास है? अव्ययभावी। अगला सवाल है, जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध में कौन सा समास है? अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो जन्म से अंधा, तो कौन सा समास है? इसको हम लोग बोलेंगे डी नंबर, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है, अटूट में कौन सा समास है? अटूट, अटूट में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नैया समास। नैया समास। अगला सवाल है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर होगा इसका सी नंबर। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, तत्पुरुष समास है। जो राजकुमार होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि राजा रानी, राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, द्वंद्व समास। देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि राजा रानी के बीच में इस तरह का साइन लगा है, सेमी कोमा, इसको हम बोलते हैं माइनस भी बोल सकते हैं मैथ की भाषा में। तो अगर इस तरह का अगर चिन्ह लगा होगा साइन, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। याद रखिएगा आप लोग, राजा रानी, माता पिता, भाई बहन। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर फिर आ गया, कह रहा है कि सास ससुर में कौन सा समास है? सास ससुर में कौन सा समास है? तो मैंने अभी बताया है कि अगर बीच में अगर सेमी कोमा रहेगा या माइनस के चिन्ह रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, द्वंद्व समास है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जो दशरथ में कौन सा समास है? दशरथ जो होता है तो दशरथ में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, बहुव्रीहि समास। कौन समास होगा आपका? बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला सवाल है, फल फूल में कौन सा समास है? फल और फूल में कौन सा समास है? फल फूल में, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में लगा है सेमी कोमा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल है, मनोविज्ञान में कौन सा समास है? मनोविज्ञान में कौन सा समास है? जो मनोविज्ञान है वो कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तत्पुरुष समास। कौन समास है? तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, कह रहा है कि रसोई पानी में कौन सा समास है? रसोई पानी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में लगा है साइन इस तरह का। अगला सवाल है, पंचकौरी, पंचकौरी में कौन सा समास है? पंचकौरी में, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, द्विगु समास। जो पंचकौरी होता है वो द्विगु समास है उसमें। अगला सवाल है, मान मनौती कौन सा समान है? कह रहा है कि मान मनौती कौन सा समास है ना, कहता है कि मान मनौती, अब बीच में भी लगा है, इसको बोलेंगे हम लोग डी नंबर, यानी द्वंद्व समास बोलेंगे इसको। मान मनौती द्वंद्व समास है। अगला सवाल है,
दिया बाती कौन सा समान है? दिया बाती कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, द्वंद समास, क्योंकि बीच में लगा है साइन, देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है बेटी, बेटी पोतुहू में कौन सा समास है? बेटी और पोतुहू में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, द्वंद समास, क्योंकि साइन लगा है। आप लोग गौर से देखिएगा। अगला सवाल है रहस्यमय में कौन सा समास है? रहस्यमय में कौन सा समास है? रहस्यमय में इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। रहस्यमय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रहस्यमय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला सवाल है पिताई में कौन सा समास है? पिटाई, सॉरी टिपाई कह रहा है, टिपाई जो हम लोग टिपते हैं, घर मतलब ना होता है कि घर पोतते हैं, तो टिपाई। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी द्विगु समास है। टिपाई में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला सवाल है कह रहा है कि संजीव में कौन सा समास है? संजीव में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी अव्ययभावी समास। संजीव में अव्ययभावी समास है। अगला सवाल है कह रहा है कि शोरगुल में कौन सा समास है? जो शोरगुल होता है उसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, द्वंद समास। शोरगुल में कौन सा समास है? तो डी नंबर, यानी द्वंद समास है। अगला सवाल है कह रहा है कि विशाल काय में कौन सा समास है? यानी विशाल काय, यानी विशाल शरीर वाला, कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, क्रमधारय समास। यानी इसमें विशेषण बता रहा है विशाल काया, यानी जिसका शरीर 12 हो, तो इसमें विशेषण क्या है? 12, इसलिए क्रमधारय समास होगा। अगला सवाल है रेल यात्रा में कौन सा समास है? रेल यात्रा, यानी रेल के द्वारा हम लोग यात्रा करते हैं, उसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होता है। अगला सवाल है कह रहा है कि रेल विश्राम में कौन सा समास है? रेल विश्राम में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा रेल विश्राम में। अगला सवाल है अनंत में कौन सा समास है? अनंत, अनंत में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, नैया समास। क्या होगा? नैया समास में। अगला सवाल है कह रहा है कि सत्यराज में कौन सा समास है? सत्यराज कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है अनचाहा में कौन सा समास है? अनचाहा, ना चाहने वाला, अनचाहा में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नैया समास। देखिए नैया समास का पहचान एक होता है कि शुरुआत में अ लगा हो, तो मनाही का बोध करता हो। अगला सवाल है मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृ जो भाषा होता है उसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है अनजान में कौन सा समास है? अनजान, देखिए फिर यहाँ पे आ गया अनजान, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नैया समास होगा। अब कह रहा है कि आगे आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? आवश्यकता के अनुसार में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अभिभाव समास। अगला सवाल है भाई भौजाई में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर बीच में क्या लगा है? साइन लगा है, बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, द्वंद समास। जो भाई भौजाई है द्वंद समास है। अगला सवाल है कली कसम में कौन सा समास है? कली कसम में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर भी चिन्ह लगा है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, द्वंद समास होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन लगा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला सवाल है कित्रिगान, कित्रिगान में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है अस्थिर में कौन सा समास है? अस्थिर कह रहा है कि अस्थिर में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर अ कह रहा है, स्थिर नहीं कह रहा है, अस्थिर कह रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, नैया समास, क्योंकि मनाही कह रहा है कि नहीं, स्थिर कहता तो हो जाता मतलब ये करने के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इसीलिए नैया समास होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित
में बंद समास कौन उदाहरण है? निम्नलिखित में बंद समास का उदाहरण कौन है? बंद समास। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गुण दोष। जो गुण दोष होता है वह बंद समास का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगु समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो द्विगु समास है ये कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी पंचवटी। देखिए द्विगु समास जो है संख्या का बोध कराता है। यहाँ पर संख्या कह रहा है कि पंचवटी, यानी जिसका 5 कुटिया हो, पंचवटी यानी 5 से बोध कह रहा है। पंच मतलब 5 होता है, इसलिए जो संख्या का जो बोध कराता है, संख्या का बोध जो अगर संख्या का बोध कराता हो 1 2 3 1 2 3 4 या 5 या 6, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो यहाँ पर पंचवटी कह रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कौन सा समास? द्विगु समास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास उदाहरण है। निम्नलिखित में किसका तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, राजकन्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास का कौन उदाहरण है? निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, चंद्रमुखी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित में अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन है? तो डी नंबर, साफ साफ। क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पर यह भी लगा है, लेकिन इसमें अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन होगा इसमें? तो साफ साफ होगा। क्या होगा? अव्ययभावी समास। अगला सवाल है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला सवाल है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्योंकि बीच में देखिए चिन्ह लगा है माइनस का, सेमी कोमा, इसीलिए कौन सा समास बोलेंगे उसको? द्वंद्व समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? जो होता है त्रिभुज, इस तरह होता है त्रिभुज, आप देखे हुईएगा त्रिभुज, इसको बोलते हैं ट्रीएंगल। त्रिभुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रीएंगल। इसमें 3 गो एंगल हो, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल। तो त्रिभुज में कौन सा समास है? सी नंबर, यानी द्विगु समास, क्योंकि संख्या का बोध कह रहा है 3, इसलिए कौन समास होगा हमारा? द्विगु समास। अगला सवाल है, देशभक्त शब्द में कौन सा समास है? जो देशभक्त होता है उसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्रमधारय समास। अगला सवाल है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज आप लोग देखे हुईएगा, इसका 4 भुजा होता है इस तरह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, द्विगु समास, क्योंकि 4 गो इसमें भुजा कह रहा है। चतुर्भुज के मतलब संख्या कह रहा है, इसलिए चतुर्भुज में द्विगु समास होगा। अगला सवाल है, गंगा जल, गंगा जल पद में कौन सा समास है? बताइए गंगा जल पद में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जाम में अवश्य रहेगा, क्योंकि हर साल यह पूछा जाता है कि गंगा जल पद में कौन सा समास है, तो इसमें मारिएगा आप लोग तत्पुरुष समास है। बच्चों यह रहा आपके हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समास से, जो आपके 2024 के एग्जाम में अवश्य रूप से इसमें से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त को पास, यानी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को देखे और उनका भी मनोबल बढ़े और उनका भी नंबर अच्छा आए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग चाहते हैं कि और वीडियो देखें चाहे तो हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो को डाल रखा है जो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।